हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं हम यहां पर अरमान मलिक एंड फैमिली के बारे में। कल जो है अरमान मलिक के लिए रिप्लाई वीडियो दिया था एल्विश यादव ने। आप सभी ने वो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। अगर उसको मैं शॉर्ट में बताऊं तो दरअसल जो एल्विश यादव है वो घर के अंदर गए थे, यानी कि स्टेज पर गए थे, पर वो कोई बात नहीं कर पाए अरमान मलिक से। उनको बोलना तो बहुत कुछ था पर वो बात ही नहीं कर पाए, उनको घर तक अंदर तक ले जाया ही नहीं गया, परमिशन ही नहीं दी गई। उसके बाद में जो भी कुछ हुआ वो बाहर आ गए। उसके बाद उन्होंने अरमान मलिक को सीधा सीधा वार्निंग दे दी कि भाई तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जिस तरीके से खेलना है खेलो, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसे जो करना है करो। उसके बाद मेरे बारे में बिग बॉस हाउस के अंदर या बाहर कुछ भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता आप मेरे बारे में बात करो, ना तो आप मेरे दोस्त हो और दुश्मनी आपके हाथ में है। आपकी मर्जी है कि आपको करनी है या नहीं करनी है। बहुत सारी ऐसी बातें कही उन्होंने, बल्कि उनके दोस्त पीछे से उनको कुछ पर्सनल अटैक्स भी कर रहे थे, जैसे कि उनकी 2 वाइफ के बारे में, 3 वाइफ के बारे में। इतना ही नहीं, जो एल्विश है उन्होंने कुछ कृतिका के बारे में बात करते करते अपने दोस्त को कहा कि मसाज करना एक बार। तो ये मैटर क्या था वो भी मैं बता देती हूँ। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले कोई आदमी एक अचानक से सामने आया, उसने कहा कि मैं कृतिका का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, जिसे छोड़ के अरमान से शादी की थी कृतिका ने, और कृतिका जो है वो मसाज पार्लर में काम करती थी। तो ये चीज़ें जो है खबरें आई थी। अब इनमें कितनी सच्चाई है क्या है वो हम नहीं कहते, मुझे इनमें सच्चाई नहीं लगती। अगर वो काम करती भी थी तो वो उसका काम था, जो वो करती थी वो उसका काम था। उसमें अगर वो सही तरीके से करे, एटलीस्ट भीख तो नहीं मांग रही है, एटलीस्ट कुछ गंदा तो नहीं कर रही है, तो ये मैं उसके लिए कोई कमेंट यहाँ नहीं करूँगी। और बॉयफ्रेंड के लिए भी नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग उठ के आने शुरू हो जाते हैं जब इंसान फेमस हो जाता है, जैसे कि अब शिवानी के साथ में हो रहा है। तो ये चीज़ें नॉर्मल है, तो उन चीज़ों पर बात करना बेकार है। तो शायद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एल्विश ने वो कमेंट ज़रूर मारा था, इस तरीके की चीज़ें आ रही है। हालांकि वो खुल के नहीं बोला गया, या हो सकता है कि वो वैसे ही मजाक कर रहा हो। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके की आ रही है। अब इस पर जो हमारी पायल है उन्होंने रिप्लाई दिया है। पायल खुद ये बोल रही है कि मेरा जो मेंटल स्टेटस है अभी ठीक नहीं है, मैं परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन फिर भी वो हर एक वीडियो में अपने कमेंट सेक्शन को उठाकर पढ़ना शुरू कर देती है। अब लोग ये जानते होंगे, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या नहीं भी है, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो इंसान जब कमेंट पढ़ता है ना, तो उसको बैड और गुड कमेंट दोनों तरीके के आते हैं। गुड कमेंट देख के अच्छा लगता है, तो बैड कमेंट देख के डिप्रेशन होता है। तो एक चीज़ तो इंसान पहले ही डिप्रेशन में है, दूसरा दोबारा से और हो जाए, तो इससे अच्छा है कि कुछ दिनों के लिए उन चीज़ों को इग्नोर किया जाए। लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है। पायल हर एक वीडियो में मोस्टली कमेंट पढ़ रही है बैठ के, और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के कमेंट पढ़ रही है, मतलब लोगों को रिप्लाई तक दे रही है उस चीज़ के लिए। तो यही बात है कि अभी उनको थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। अगर उनको लगता है मेंटल हेल्थ उनकी इफेक्ट हो रही है तो थोड़ा इग्नोर करना चाहिए, बट वो उनमें घुसे जा रही है, घुसे जा रही है, घुसे जा रही है। तो इस चीज़ें से ऐसे ही लग रहा है कि क्या सच में पायल को इन चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है। अगर फ़र्क पड़ता तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनके घर में 4-4 बच्चे हैं, बहुत काम है, क्योंकि सब उनके पास में बड़ी टीम है, उनके पास इतना काम है कि वो अपने आप को बिजी रख सकती है। सिर्फ उनको जो व्लॉगिंग करनी होती है, ना तो उनको एडिटिंग करनी होती है, ना ही कुछ करने होते हैं, उनके लिए टीम अलग है। तो वो सिर्फ व्लॉगिंग करके और अपने बच्चों में ध्यान दे के बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ों से दूर रह सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पायल भी ज़बरदस्ती इन चीज़ों को खींच रही है, जैसे कि बार बार तलाक तलाक तलाक, कि ऐसा लगता है कि ओवर हो गया, बस करो पायल, बस करो, ऐसा लगने लगा है कि भाई अगर तुम परेशान हो तो तुम खुद भी परेशानी के पास भाग भाग के जा रही हो। ये टाइम ना अरमान मलिक फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा चल रहा है, और सच में बताऊं बुरा भी लग रहा है। लेकिन इंसान के पास में अच्छा बुरा दोनों तरीके का टाइम आता है, और इनके पास में भी ये चीज़ें आनी ही थी। अब इनके जो पास्ट को उठा के लेके आया जा रहा है बार बार, उसके लिए तो बोल चुके हैं, एलिश ने बोला कि भाई वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन जब वो आ रही हैं, वो चीज़ें हो रही हैं, तो अब इन चीज़ों को हैंडल किस तरीके से करा जाए वो चीज़ें सोचने की बजाय पायल और जा के लोगों से पंगे ले रही है
कभी किसी को कुछ बोलती है, कभी किसी को कुछ बोलती है, तो थोड़ा इग्नोर करना पायल को चाहिए। लेकिन पायल यहाँ पर भी एल्विश यादव को लेके बैठ गई। पायल ने बहुत कुछ कहा। पायल ने कहा कि आप हमारे नाम लेके, हमारे थंबनेल लगा के मतलब अरमान जी का आप व्यूज़ ले रहे हो, आप क्यों उनकी बात करते हो? अगर आपको इतना बुरा लग रहा है कि अरमान मलिक बात ना करे तो आप क्यों उनकी बात कर रहे हो? आपको भी नहीं करनी चाहिए, पहले आप बंद करो। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली। तो इस पहला सवाल तो ये उठता है कि जो अरमान मलिक है वो एक शो के अंदर है, शो जो है वो पब्लिक देख रही है, तो उसके ऊपर पब्लिक बात करेगी। जहाँ तक एल्विश यादव की बात, कि एल्विश यादव जब से बिग बॉस के घर के अंदर गए हैं और बाहर आए हैं, जितने भी बिग बॉस आए हैं उसके बाद में, एक तो बड़ा बिग बॉस आया है ये है, तो उनके बारे में एल्विश यादव अधिकतर बात करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो शो में जा चुके हैं। लोग उनसे सवाल पूछते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं, वो वहाँ पर रखते हैं। दूसरी बात यह है कि जब शो के अंदर कोई इंसान गया हुआ है उसके बारे में बात करना नॉर्मल चीज़ है। जैसे कि जब एल्विश यादव गए हुए थे शो के अंदर, तो खुद अरमान मलिक ने भी उनके लिए वोटिंग अपील की थी। तो इसी तरीके से उनको गेम उनका पसंद आ रहा होगा तो वोटिंग अपील कर दी। यहाँ पे एल्विश को पसंद नहीं आ रहा। पहले वो नॉर्मल थे, लेकिन जब से कटारिया को उन्होंने धोखा दिया है, अरमान ने जो चीज़ें लोगों को बुरी लगी है, तब से उनको अरमान के लिए बोल रहे हैं वो। ऊपर से उन्होंने ये भी कहा कि भाई अरमान अच्छा खेल रहा है, ये भी चीज़ उन्होंने बोली कि अगर सिर्फ हम गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो अच्छा खेल रहा है, उसमें कोई शक नहीं है वो अच्छा खेल रहा है, लेकिन एज अ पर्सनैलिटी वो अच्छा निखर कर नहीं आ रहा है। तो उसमें उन्होंने गलत बोल क्या दिया, ये चीज़ें तो सभी बोल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अरमान एक शो के अंदर है जहां पर ये फॉर्मेट है कि बाहर की चीज़ें, बाहर के लोगों को बोलना अलाउ नहीं है उनके बारे में, बट फिर भी बार बार अरमान मलिक जो है एल्विश यादव के बारे में बोले जा रहे हैं। तो बंदा तो बोलेगा ही ना, वो बंदा तो रिप्लाई करेगा ही ना कि भाई तुम शो के अंदर मेरे बारे में बात क्यों कर रहे हो, मत करो। दूसरी चीज़ ये है, आपने बोला कि एल्विश यादव को कुछ गलत नहीं कहा अरमान मलिक ने। आई थिंक बहुत सी बातें जो है वो छोड़ी भी नहीं है, जैसे कि इनका लड़ाई झगड़ा होता है, ये मारपीट करते हैं, ये तो गुंडे हैं, और पहले तो मारपीट करते हैं फिर जाके माफ़ी मांग लेते हैं। इसका कंटेंट बेकार है, बकवास कंटेंट है, कुछ नहीं बनाता, ना तो गाना इसका ढंग का है ना ही कुछ ढंग का है, उसे कुछ नहीं आता, बस लक के भरोसे चल रहा है, ये चल रहा है वो चल रहा है, इन पर केस है, बहुत सारी चीज़ें अरमान मलिक ने बोली है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि बुराई नहीं की है, और ये अरमान मलिक स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं कभी कि ये तो एल्विश के भरोसे आया है, ये तो ये है। चलो लव के बारे में बात करना एक मानते हैं कि वो शो का हिस्सा है, लेकिन एल्विश शो का हिस्सा नहीं है, बट उनके बारे में बात हो रही है। बट अरमान मलिक शो का हिस्सा है इसलिए उनके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अरमान मलिक के नाम से व्यूज लेने के लिए एल्विश यादव ये सब चीजें कर रहे हैं। आपकी पसंद है, आपकी नापसंद है, लेकिन जो इंसान अंदर है, जो इंसान एक शो में है, रियलिटी शो में है, उसके बारे में बात होगी। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी कि लोग बात ना करें तो आपको ऐसे रियलिटी शोज में जाना ही नहीं चाहिए था, और अगर आप गए हैं तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी कि इस वक्त थोड़ा शांति रखे पायल तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो हर एक को जाके जो कुछ बोल रहा है हर एक को जाके रिप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास में अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो हर एक को रिप्लाई कर सके। थोड़ा सही टाइम का वेट करो। इतना ही नहीं, अरमान मलिक के लिए ये भी कहा एल्विश यादव ने, जो शायद मैडम को यानी कि पायल को सुना ही नहीं दिया, कि भाई उसका बुरा वक्त चल रहा है, उसको उन चीज़ों पे के बारे में सोचना चाहिए, और वो चीज़ें देख के बुरी लग रही है, क्योंकि ये चीज़ें एल्विश यादव के साथ में बीत चुकी है, उनका भी बुरा टाइम चल रहा है, या ये बोले कि उनके साथ में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बुरी हो चुकी है। तो ये चीज़ें ना लड़ भिड़ के, ना किसी तरीके से या कुछ हो के, और एल्विश यादव को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अरमान मलिक से व्यूज़ लेने की। मैं ये भी बता दूँ, उनके व्यूज़ वैसे ही अच्छे आते हैं, अरमान मलिक से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको बिग बॉस के अंदर कौन अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पायल को भी ध्यान फैमिली में देना चाहिए, ना कि इस कंट्रोवर्सीज़ में और इन कमेंट्स में। अगर उनकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है तो थोड़ा दूरी बनाना अच्छा होता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।